नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आज तो एक बड़ा इवेंट है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का सबको इंतजार है और 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी। मेगा कवरेज जी बिजनेस के साथ आप जरूर देखिएगा। इस बीच बुलेटिन की शुरुआत में विदेशी बाजार एक बार आपको समझा देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर सबसे पहले गौर कीजिए। 13,241 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स में भी हरे निशान के साथ करीब 60 अंकों की बढ़त फिलहाल आप देख पाएंगे 29,994 के स्तर पर यहां पर फिलहाल कामकाज। वहीं हांगकांग के बाजार में 72 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही निक्केई में करीब 40 अंकों की कमजोरी भी दिख चुकी है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, डाउ में 85 अंकों की तेजी के साथ लूजिंग हमने देखी, वहीं नैस्डैक में 28 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिली। विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार विस्तार से आपको समझा देते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक संकेत लग रहे हैं, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़े मिले जुले संकेत जरूर आप कह सकते हैं, पर काफी अच्छा एक्शन हो रहा है। जहां तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है, एसजीएक्स निफ्टी में भी बढ़त है। एशिया के भी ज्यादातर बाजार आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ही दिखेंगे। यूएस में स्टिमुलस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई और ये एक अच्छा संकेत है। 2 महीने से ये बातचीत नहीं चल रही थी, इलेक्शन से पहले से बातचीत बंद हो गई थी। अब फिर से एटलीस्ट बातचीत तो शुरू हुई है। आगे क्या संकेत आते हैं वहां पर नजर रहेगी। इसके अलावा ओपेक प्लस की कल बैठक हुई और वहां से कुछ डिसीजंस निकल कर आए। उत्पाद को 5 लाख बैरल पर डे से बढ़ाया जाएगा जनवरी के महीने से। फिलहाल जो उत्पाद कटौती चल रही है वो 77 लाख बैरल्स पर डे की है, अब वो घटकर 72 लाख बैरल्स पर डे हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कट्स का एक्सटेंशन हुआ है, बट थोड़े जो प्रोडक्शन कट्स का क्वांटम था वो थोड़ा कम कर दिया गया है। पर तेल की जो तेजी थी वो बरकरार है और हमने देखा कि ब्रेंट तो अब लगभग $49 के करीब पहुंचता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप कल शाम अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो एक बार फिर से सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ, मिलीजुली क्लोजिंग आती हुई दिखी। हालांकि हमने देखा कि डाउ पर 85 अंकों की बढ़त थी। बोइंग के शेयर में 6% का उछाल था, वहां का एक दिग्गज स्टॉक है बोइंग, और इसके जो 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है जो ग्राउंडेड था, फिर कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया कि FAA की तरफ से इन्हें मंजूरी मिली है। कल शाम फाइनली इसकी उड़ान भी भरी गई थी कमर्शियल एयरक्राफ्ट की। मार्च 2019 के बाद पहली बार ये एयरक्राफ्ट वापस एयर में दिखा, तो इससे भी थोड़ा सेंटिमेंट बढ़ा और इसलिए बोइंग के शेयर में भी उछाल आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए जो 7.1 लाख पर थे, अब तक कोरोना संक्रमण के बाद सबसे कम और अनुमान से भी काफी बेहतर। आज नवंबर महीने का जॉब्स डेटा आएगा, अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4.5 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं, तो वहां पर नजर रहेगी। एक बात है कि हालांकि डाउ गेन्स के साथ बंद हुआ, पर आखिरी घंटे में हमने 230 अंकों की गिरावट देखी डाउ में आती है, और ये गिरावट है फाइजर पर एक रिपोर्ट का। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि फाइजर का जो ओरिजिनल टारगेट था इस साल की वैक्सीन डिलीवरी का, उसको कंपनी फिलहाल आधा करेगी। यानी कि उनका ओरिजिनल टारगेट इस साल 5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस डिलीवर करने का था, उसको अब आधा किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कोल्ड चेन सप्लाई लॉजिस्टिक्स चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है इतनी बड़ी वैक्सीन डोज को सप्लाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट पर जरूर प्रभाव पड़ते हुए दिखा और इसलिए आखिरी घंटे में यूएस बाजार दिन की ऊंचाई से फिसले थे। यूरोप में मिला जुला कारोबार रहा और लगातार तीसरे दिन हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स फिसला है और सोने में खरीदारी आई है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से, लेकिन साथ ही कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया इसे एक बार समझ लीजिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 3,637 करोड़ की खरीदारी हुई है, वहीं वायदा बाजार में एफआईएस 1,011 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। डीआईएस ने बिकवाली की है कैश मार्केट में करीब 1,440 करोड़ की। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी ही है। इसे देखते हुए आज बाजार का सेंटिमेंट कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पहली चीज तो कि आज के बाजार को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक 10 बजे के पहले का क्रेडिट पॉलिसी का मार्केट, और उसके बाद 10 बजे जब पॉलिसी आती है उसमें गवर्नर साहब क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की पॉलिसी में जैसे उम्मीद ये है कि ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव होगा नहीं, न बढ़ेंगी न घटेंगी। लेकिन आज की पॉलिसी कई लिहाज से बेहद अहमियत वाली है कि आरबीआई गवर्नर साहब की टोन क्या रहती है, आउटलुक किस तरह से बताते हैं, और जो खास मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, ग्रोथ को लेकर हो, या सिस्टम में
जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी को लेकर हो, इन तीनों चीजों पर गवर्नर साहब की तरफ से जो कमेंट्री होगी वो बाजारों की दिशा तय करेगी। तो 10 बजे के पहले तक तो बाजार मजबूत रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और 10 बजे के बाद गवर्नर साहब की पॉलिसी से हम डिसाइड करेंगे कि हमें करेक्शन दिखाना है या ऊपर जाना है। तो मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ अभी आपको, जो मैं रेंज दे रहा हूँ, उसे एक बार 10 बजे तक के लिए मान के चले, उसके बाद पॉलिसी की वजह से बाजार अपना डायरेक्शन ले सकता है। तो पहले 12,975, 13,050 ये मजबूत सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए, और ये आसानी से टूटने वाला नहीं। इनफैक्ट उससे पहले 10 बजे के पहले 13,100 के नीचे भी हमने जाए, इसकी पूरी संभावना है। तो 13,100 को आप एक अहम सपोर्ट मान सकते हैं। और पॉलिसी के बाद के लिए लेवल्स अगर आप देखें तो 12,975, 13,050 इमीडिएटली सपोर्ट के तौर पर होगा। ऊपरी स्तरों पर 13,175, 13,250 ये रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 29,050, 29,200 ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 29,750, 29,900 ये ऊपरी रेंज है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हफ्ते का आखिरी सेशन है, पॉलिसी का दिन है, थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में आज हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और पॉलिसी पर भी अपना एनालिसिस हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहली ट्रेडिंग रेंज आपके पास है 10 बजे तक की ट्रेडिंग रेंज मानकर चलें। उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी के चलते। क्रेडिट पॉलिसी 10 बजे आएगी तो तब तक के लिए इस ट्रेडिंग रेंज को आप मानकर चले। उसके बाद एक बार पॉलिसी समझने के बाद फिर से ट्रेडिंग रेंज आपको बताई जाएगी जिस पर आपको गौर करना होगा। लेकिन 12,975 से 13,050 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं 13,175 से 13,250 ये ऊपरी रेंज आप निफ्टी के लिए मानकर चले। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 29,050 से 29,200 इस दायरे को समझकर चले आप सपोर्ट जोन्स के तौर पर। 29,750 से 29,900 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी जिस पर आपको फोकस करना होगा। ध्यान रखिए 10 बजे तक की स्ट्रैटेजी यहां पर आप ध्यान में रखिएगा। अब दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो लेकर हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति गुड मॉर्निंग, बताएं सबसे पहली एक्सक्लूसिव खबर क्या है? जी बिल्कुल, मैं बात करूंगी डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड ही दोनों खबरें हैं, इसलिए हम बैक टू बैक लेंगे। पहले हम बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, दो बड़ी चीजें हो रही हैं यहाँ। एक तो पिछले एक महीने में बहुत तेजी से जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बढ़ चुकी है। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके का एक्शन हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से वो बहुत ही अहम है। बड़े नाम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ये दूसरी बड़ी बात है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए कुछ बड़े नाम सामने आते हुए, इंटरेस्ट दिखाते हुए, चाहे और उनके बारे में मैं बात करूंगी। तो खबर ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी एक पैनल जो उन्होंने बनाया है शिपिंग कॉर्पोरेशन की डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अगले ही हफ्ते है। और अब सबकी नजर उसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है। कब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन के आएंगे, क्योंकि उसके बाद ही विनिवेश की फाइनल प्रक्रिया आएगी जब बिड्स आएंगी बड़े प्लेयर्स की तरफ से। तो ये इंपॉर्टेंट है और एक डेट या टाइमलाइंस हमें यहाँ नोट करनी होगी, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि दिसंबर 25 के पहले, बल्कि 18 दिसंबर टू बी वेरी प्रिसाइज, इसके पहले तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डाल दिया जाए। और उम्मीद की जा रही है जनवरी तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसके आ जाएंगे। और इसी साल, इसी वित्तीय वर्ष मार्च तक कोशिश की जाएगी कि इसकी जो 64% स्टेक सरकार की शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है वो पूरी तरह डाइवेस्ट हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ बड़े और बहुत ही दिलचस्प नाम यहाँ दिख रहे हैं आते हुए। चाहे आप डोमेस्टिक फॉरेन प्लेयर्स, ग्लोबल फंड्स की बात करें, एसआर शिपिंग, अदानी, डीपी पोर्ट, वेदांता, जी शिपिंग, ये कुछ बड़े नाम हैं जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एट दिस स्टेज। और पूरी संभावना है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में इनमें से कुछ नाम जरूर आगे आएंगे। कुछ ग्लोबल फंड्स भी हैं जो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर नजर रखनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग है जो बहुत ही अहम होने वाली है अगले हफ्ते, और इस पर प्रक्रिया तेजी से शुरू। बिल्कुल, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आती हुई और अगले हफ्ते जो मीटिंग होने वाली है इस पर जरूर नजर रखनी होगी। स्वाति, ये तो हुई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात, लेकिन एक और एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास। बिल्कुल, और विनिवेश से जुड़ी है जैसे मैंने पहले भी बताया, और इस पर अब नजर डालनी चाहिए। मार्च तक एमएसटीसी की सब्सिडरी का होगा विनिवेश। ये इंपॉर्टेंट खबर है। हमने शुरू से इस
कंपनी के बारे में बात की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ MSTC की सब्सिडरी FSNL, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। इसकी विनिवेश अब आखिरी चरण में है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मार्च 2021 मतलब यही साल, यही वित्तीय वर्ष के अंत तक इसका विनिवेश पूरा होगा। और वो इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो कल मतलब जो बीता कल गया, तब हमने विनिवेश के एडवाइजर्स नियुक्त करने की आखिरी तारीख थी और वो बिड्स भी आ चुकी हैं जो लीगल और ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के लिए सरकार ने बोलियां मंगाई हैं। और अगर हम देखें तो 2019-20 में FSNL की 410 करोड़ की इनकम आय थी और 31 करोड़ का मुनाफा भी रहा है। तो MSTC के लिए अच्छी खबर है क्योंकि ये FSNL उनकी 100% सब्सिडरी है और ये डाइवर्स्ट होने जा रही है। तो MSTC एक अनदर स्टॉक है जो आज फोकस और रडार पे रहेगा। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया सुबह सुबह समय निकालने के लिए और ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो दो बड़ी खबर आपके पास आती हुई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही MSTC की सब्सिडरी FSNL का विनिवेश, दोनों ही खबरें बड़ी हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा ये जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, बताएं। बिल्कुल, तो आज एक तो प्रधानमंत्री मोदी एक सर्वदलीय बैठक चेयर करेंगे सुबह 10:30 बजे। ये कोरोना को लेकर है तो वहां पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा बर्गर किंग IPO अपडेट यहां पर नजर डालिए। दूसरे दिन भी शानदार रिस्पांस मिला। अब तक कुल लगभग 9.5 गुना ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल सब्सक्रिप्शन तो ऑलमोस्ट 38 टाइम्स पहुंच चुका है, पर QIB भी अगर देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम सब्सक्रिप्शन हो गया है और NIS सब्सक्रिप्शन भी 3.5 गुना से ज्यादा है। आज IPO का आखिरी दिन है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, अच्छी खबर है। US FDA से पेनिसिलिन कैप्सूल के जेनेरिक वर्जन के ANDA को मंजूरी मिल गई है। US में पिछले साल इस ड्रग के $67 मिलियन के सेल्स थे। HDFC बैंक, जो कल खबर आई थी इनके डिजिटल सर्विसेज की परेशानी को लेकर और साथ ही फ्रेश कार्ड इशुएंसेस पर जो रोक लगी है, बैंक का अब बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्दी ही RBI से एक नए डिजिटल ऑपरेशन की मंजूरी लेंगे। इसके साथ ही SBI पर भी खबर आई है क्योंकि जो इनका डिजिटल ऐप है योनो, उसमें टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं और बैंक का बयान है कि जल्द से जल्द सर्विसेज को नॉर्मल करने पर उनका काम जारी है। नजर रखिए मैरिको पर, कल स्टॉक एक्शन में था। कंपनी ने सोया चंक्स सेगमेंट में एंट्री की है। हेल्थ केयर ब्रांड सफोला के तहत मील मेकर सोया चंक सेगमेंट लॉन्च किया है। इन्होंने हेल्दी फूड सेगमेंट में जगह बनाने के लिए इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। स्टील सेक्टर फोकस में रहेगा। लगातार पिछले कुछ महीनों से प्राइस हाइक्स चल रही हैं और अब खबरें आ रही हैं कि इस महीने फिर से प्राइस हाइक्स हो सकती हैं, लगभग 1500 रुपए पर टन की। काफी सारी इंटरेस्टिंग ब्लॉक डील्स हुई हैं। हमने देखा स्टैंडर्ड लाइफ ने कल HDFC लाइफ में हिस्सेदारी बेची है। बायर्स का नाम अभी सामने नहीं आया, पर स्टैंडर्ड लाइफ ने कल तकरीबन 3.25 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 619.15 पर शेयर के भाव पर। ADF फूड्स, यहां पर एबिकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड सुनील सिंघानिया साहब का, वहां पर उन्होंने लगभग 2 लाख शेयर्स बेचे हैं। वहीं ऑथम इन्वेस्टमेंट फंड ने 4 लाख शेयर्स बेचे हैं 501 पर शेयर के भाव पर। पनेशिया बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ने यहां पर 3 लाख शेयर्स बेचे हैं 243 पर शेयर के भाव पर। सुदर्शन केमिकल, फिडेलिटी फंड्स ने लगभग 5.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं 463 पर शेयर के भाव पर। और फाइनली मैट्रिमनी.com, व्हाइट ओक इंडिया इक्विटी ने 1.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। BNP पारिबा आर्बिट्रेज ने लगभग 3.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। वहीं CMDB ने 5 लाख शेयर्स बेचे हैं कंपनी के। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके लिए। GMR इंफ्रा, चॉइस ब्रोकिंग की राय है, यहां पर खरीदारी की जा सकती है। 30 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 25.75 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय टाटा पावर, रिको ऑटो और HDFC AMC पर है। टाटा पावर 67 का स्टॉप लॉस लगाकर 76 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं रिको ऑटो में 34 के स्टॉप लॉस के साथ 42 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिएगा। HDFC AMC में खरीदारी 2530 के स्टॉप लॉस के साथ 2690 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, खरीदारी की राय यहां पर। और आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय बजाज फाइनेंस पर है। स्टॉप लॉस 4800 का, टारगेट 4970 के ध्यान में रखने होंगे। तो कुल मिलाकर 5 कॉल्स हैं, 5 की 5 खरीदारी की। हमारे साथ www.manasjaiswal.com के फाउंडर मानस जायसवाल अब जुड़ चुके हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए आपके टॉपिक्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पैटर्न पॉजिटिव लगता है और मैं समझता हूँ हर गिरावट से आपको खरीदारी करनी है। निफ्टी के टारगेट करीब 13,300 के आसपास आते हैं, तो 2 खरीदारी की राय रहेगी। देखिए, पहला PSU बैंकिंग रहेगा क्योंकि कल PSU बैंकिंग में ब्रेकआउट देखे गए हैं, लोअर लेवल पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है। तो पहला स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो खरीदारी करें।
वो 249 के स्टॉप लॉस रखे, 270 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक PEL है, दैट इज पिरामिड इंटरप्राइजेज। देखिए यहाँ पर एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है बेहतर वॉल्यूम्स के साथ, तो उम्मीद करिए कि आपको बहुत ही जल्द 1560 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी 1454 के स्टॉप लॉस। बिल्कुल मानिश, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो SBI और पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड दोनों में ही खरीदारी की राय मानस की तरफ से यहां पर आती हुई दिख रही है। SBI में 270 का टारगेट, 249 का स्टॉप लॉस। पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड में 1560 के टारगेट्स के साथ 1454 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जानने के लिए हमने बातचीत की SMC ग्लोबल की वंदना भारती से, उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बुलियन मार्केट में सोने की चाल को देखते हुए यहां पर खरीदारी की राय। वंदना का मानना है कि आप 48,800 के स्टॉप लॉस के साथ 49,400 का टारगेट ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। 49,000 का लेवल्स पर अगर ये मिल जाए तो फिर इसे खरीदेगा। 49,400 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स की चाल उतार चढ़ाव भरी, कॉपर में सबसे ज्यादा एक्शन हम देखते हैं अमूमन, और कॉपर पर ही राय है खरीदारी की। 587 के स्टॉप लॉस के साथ 596, 596 का एक टारगेट ध्यान में रखें, और यहां पर खरीदारी की राय 590 के लेवल्स पर अगर ये मिल जाए तो गोल्ड पर खरीदारी, वहीं कॉपर पर भी एक बाइंग की कॉल वंदना की तरफ से आती हुई। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।